जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट आ रहा है जेपी नड्डा के इस दौरे को लेकर? जी देखिए दीपशिका, जहां तक जेपी नड्डा के इंदौर दौरे का या मालवांचल दौरे की बात की जाती है तो निश्चित रूप से कई मायनों के अंदर इस दौरे को अहम माना जा रहा है। सबसे पहले तो शेड्यूल की अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही देर बाद में इंदौर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले, जिन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एयरपोर्ट लॉन्च के अंदर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले ही जो अपडेट आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब एयरपोर्ट लॉन्च पे पहुंचे थे, भोपाल से इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो वहां जो महिला कार्यकर्ताएं थी उनका उन्होंने सम्मान किया। महिला दिवस है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीधे तौर के ऊपर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये जेस्चर दिखाया गया कि महिलाओं के लिए जो सौगातें हो सकती है, महिलाओं को जो सम्मान की बात है वो बात कही गई। अब अगर हम जेपी नड्डा के पूरे शेड्यूल की बात करते हैं तो कुछ ही देर बाद में वो इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। यहां से वो निकलकर सीधे लवकुश चौराहे पर पहुंचेंगे, जहां से उनका स्वागत होगा, और उसके बाद में वो पहुंचेंगे उज्जैन। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद में उनसे आशीर्वाद लेने के बाद में जेपी नड्डा का अगला कार्यक्रम देवास का है। देवास में वो स्व सहायता समूह के जो पोषक संयंत्र है उसका लोकार्पण करेंगे, लिंक परियोजना का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ महिला दिवस के ऊपर हो सकता है कि हम ये भी सुने कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से महिलाओं को जो सौगातें दी जानी है, शायद उस बारे में भी बात की जाएगी। देवास के कार्यक्रम के बाद में वो सीधे इंदौर पहुंचेंगे। इंदौर का मैं जिक्र करता हूं तो इंदौर में तकरीबन पूरे रूट पर 300 से ज्यादा मंच लगाए गए हैं, जहां पर पे जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इंदौर के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक एनर्जी है जो कि आज साफ तौर के ऊपर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर आज बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मंडल अध्यक्ष जो होंगे, मोर्चा अध्यक्ष होंगे, वो उस बैठक के अंदर शामिल होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में एक कैटलिस्ट के रूप में जेपी नड्डा का प्रेजेंस होगा, जबकि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह से भरपूर नजर आएंगे और आने वाले समय के लिए जो रोड मैप है उसके ऊपर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के इंदौर कार्यालय की बात करता हूं तो उसे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बैनर या झंडे के तर्ज के ऊपर सजाया गया है। ग्रीन और सैफरन का इस्तेमाल किया गया है। जिस मीटिंग हॉल के अंदर ये मीटिंग होनी है उसका भी इंटीरियर पूरे इसी थीम के ऊपर किया गया है। तो निश्चित रूप से एक ये बात कही जा सकती है कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव भी है। मालवांचल की बात करें तो मालवांचल एक गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और यहाँ के जो कार्यकर्ता या नेता है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में आने वाले समय की जो रणनीति है उसे समझेंगे, और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट करने का जो रोड मैप है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो निश्चित रूप से बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। सियासी गलियारों की बात करें तो सियासी गलियारों में बात इस तरह की भी आ रही है कि ये कहीं ना कहीं तैयारी है आने वाले वक्त के अंदर मालवांचल, जो कि एक बहुत अहम गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, उसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए। जी दीपशिका, बिल्कुल एहतियात। और ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और क्या ये सिर्फ एक दिन का दौरा रहने वाला है उनका? एब्सोल्युटली, ये सिर्फ एक दिन का दौरा है। अभी वी कैन एक्सपेक्ट हिम एनी मोमेंट। 10:30 का शेड्यूल टाइम था। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट के अंदर वो इंदौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेंगे। मुख्यमंत्री अंदर लॉन्च में मौजूद हैं, वो उनका स्वागत करेंगे, साथ में बाहर आएंगे जब कार्यकर्ताओं के साथ में उनका काफिला आगे निकलेगा उज्जैन की तरफ। शाम को 4:30 बजे के आसपास वो इंदौर लौटेंगे, और 4:30 बजे इंदौर लौटने के बाद में सबसे पहले वो सुहास भगत जी के घर पर पहुंचेंगे, जहां पर कि वो कंडोलेंस पे करने पहुंचेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर उनकी बैठक है। शाम 8 बजे 8:30 बजे के आसपास का टाइम शेड्यूल किया गया है, जब वो इंदौर से रवाना होंगे। जी बिल्कुल एहतियात। और ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि वहां पे सीएम तो होंगे ही, उनके अलावा और कौन कौन बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं? वी कैन काउंट ऑन एवरी फेसेस। हम उन सभी चेहरों को आज शायद इंदौर शहर में देख पाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ मौजूद हैं। इंदौर के प्रभारी मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ मौजूद है। तुलसीराम सिलावट यहाँ मौजूद रहेंगे। उषा ठाकुर यहाँ मौजूद रहेंगी। राजेश सोनकर अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। तो
जितने भी बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं मालवांचल के, वो सभी बड़े चेहरे आज इंदौर के अंदर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इंदौर में है और इंदौर में उनके जो कार्यक्रम है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दिस इज द ब्लूप्रिंट, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के बराबर है कि जो सबसे मजबूत गढ़ है मध्य प्रदेश का मालवांचल भारतीय जनता पार्टी का, उसको और सुदृढ़ और कितना ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है आगामी दिनों के लिए।